हेलो फ्रेंड्स, BDRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी के कुछ प्रश्नों को जो आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समास शब्द का सही अर्थ क्या है। समास शब्द का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन संक्षेप, दूसरा टिप्पणी, तीसरा व्यास, चौथा सार। तो दोस्तों, समास शब्द का सही अर्थ है संक्षेप। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दुख सागर में कौन सा समास है? दुख सागर, इसका विग्रह करेंगे तो दुख का सागर, मतलब इसका दोनों पद प्रधान है, दुख भी प्रधान है, सागर भी प्रधान है। तो जिस शब्द का दोनों शब्द प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 में है बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर 2 में है गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर 3 में है खराब लिखना, ऑप्शन नंबर 4 में है कलम के शौकीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बढ़िया लिखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इनमें से कौन अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 आस्य, ऑप्शन नंबर 2 मतलब, ऑप्शन नंबर 3 हिस्सा, ऑप्शन नंबर 4 धन। तो दोस्तों, अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द कौन कौन है सो इसमें से देखेंगे। अर्थ का अनेकार्थी हुआ, आस्य भी होता है, मतलब भी होता है और धन भी होता है। धन भी होता है। तो आज से अर्थ का मतलब एक ये है जो हिस्सा, जिसका मतलब नहीं होता। तो आज हम लोगों ने जाना कि अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वो है हिस्सा। तो है कौन कौन? आस्य है, मतलब है और धन है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर 1 कंठ, ऑप्शन नंबर 2 मूर्धा, ऑप्शन नंबर 3 तालु, ऑप्शन नंबर 4 होठ। तो दोस्तों, होठ का उपयोग हम लोग करते हैं प, फ, ब, भ इसमें। मूर्धा का उपयोग करते हैं न, य इत्यादि में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 मोटा पतला होना, ऑप्शन नंबर 2 छोटा बड़ा होना, ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया मार होना, ऑप्शन नंबर 4 बेमेल होना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब आधा काम करना आधा छोड़ देना, आधा कपड़ा पहनना आधा नहीं पहनना, कभी लाल टोपी कभी काला चश्मा लगाना, ये सब हुआ बेमेल। मतलब आदमी जब बेमेल काम करने लगे, बेमेल बात बोलने लगे, तो उसको कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर होते हैं स्पर्श व्यंजन, 2 नंबर होते हैं अंतः स्पर्श व्यंजन, 3 नंबर होते हैं उष्ण व्यंजन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सोहन मोहन और मयंक पढ़ रहे हैं। सोहन मोहन और मयंक पढ़ रहे हैं,
इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो दोस्तों इस वाक्य में पहला है अल्प विराम और दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों अल्प विराम ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन पूर्ण विराम गलती टाइप हो गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? पानी पीकर घर पूछना, तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों दुश्मनी मोल लेना, ऑप्शन नंबर बी में है विपरीत काम करना, ऑप्शन नंबर सी में है काम निकलने के बाद सोचना। तो पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कार, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, तो उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब है कि जो शब्दों में जो अक्षर छुपा हुआ है शुरू के 2 अक्षर में हम लोग जानेंगे कि क्या छुपा हुआ है। संस्कार, संस में कुछ छुपा हुआ है, तो क्या छुपा हुआ? तो दोस्तों इसमें छुपा है सम। तो दोस्तों ऐसा ही प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे बीच।